धार स्थित भोजशाला विवादित जमीन मामले में इंदौर हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई जारी है। दूसरे दिन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अपने पक्ष में कई महत्वपूर्ण तर्क और तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की ओर से कमाल मौला मस्जिद के निर्माण और उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों पर विस्तार से पक्ष रखा गया। साथ ही वक्फ बोर्ड की आपत्ति और धार्मिक स्थलों की जमीन को लेकर भी सवाल उठाए गए। सुनवाई के दौरान अयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें धार्मिक स्थलों की प्रकृति को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई है। दोनों न्यायाधीशों ने प्रस्तुत सभी तथ्यों को रिकॉर्ड में लिया है और अब इस मामले में तीसरे दिन की सुनवाई बुधवार दोपहर 2:30 बजे से होगी, जिसमें हिंदू पक्ष द्वारा और नए साक्ष्य पेश किए जाने की संभावना है। सर, रेगुलर सुनवाई का आज दूसरा दिन है। आज भी आप पेश हुए थे, क्या क्या तथ्य रखेगा हिंदू पक्ष की ओर से? देखिए, हमारे सीनियर श्री विष्णु शंकर जैन जी ने हिंदू पक्ष की ओर से बहुत तथ्य रखे और कल का जो हमारा आर्गुमेंट था उसको एक्सटेंड करते हुए आज लीगल आर्गुमेंट्स पर ज़्यादा फोकस था। माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ जजमेंट्स हमने दिखाए, वक्फ की वैलिडिटी पर, वक्फ के नोटिफिकेशन की वैलिडिटी पर और वक्फ होता क्या है इस पर आज ज़्यादा डिस्कशन हुआ और इन सब बातों को माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया और यही आर्गुमेंट्स कल भी कंटिन्यू होंगे। कुछ हमारे आर्गुमेंट्स वक्फ के पॉइंट पर बचे हुए हैं, तो जो ये पॉइंट बार बार आ रहा है कि वक्फ है कि नहीं है, इस पर पूरी क्लैरिटी कल तक आ जाएगी। आज माननीय उच्च न्यायालय में विजय कुमार शुक्ला जी और आलोक अवस्थी जी की बेंच में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा मई 2022 में दायर याचिका पर सुनवाई हुई और सनातनी योद्धा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जी जैन ने हिंदू पक्ष के लेकर भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, इसको लेकर अपने पूरे तर्क रखे। कल भी पूरे तर्क रखे गए थे और आज भी तर्क रखे हैं। साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रमाणों और दस्तावेजों के आधार पर यह भी बताया है कि वह संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है और सारे ही तथ्य हैं, साक्ष्य हैं और उसके आधार पर मां सरस्वती मंदिर भोजशाला को एक सरस्वती मंदिर घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने बाहर जो एक तथाकथित स्मारक बना हुआ है उसको लेके भी उन्होंने बताया और मैं तो याचिकाकर्ता होने के नाते सर्वेक्षण में भी मैंने ये बात बोली थी कि मुस्लिम पक्ष हमेशा से एक बात बोलता था कि भोजशाला मिस्ट्री है, तो वो ये सब यहाँ क्लियर होने वाला है। हमने कहा था कि भोजशाला मिस्ट्री नहीं है, भोजशाला राजा भोज की हिस्ट्री है और अब होने वाली हिंदू समाज की विक्ट्री है। तो मैं फिर यहाँ पे आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि जो बाहर वो जो सो कॉल्ड दरगाह बनी है एक्चुअली वो मिस्ट्री है।